हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं भी आप सभी साथियों का अपने इस न्यू वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार लगातार बुक्स को रीडिंग कर रहे हैं। बुक्स इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना साथियों, क्योंकि बुक्स एक बहुत ही अच्छी आदत है और आदतों से भाग्य का निर्माण होता है। आदतों से भाग्य का निर्माण होता है। और कौन सी आदत? अच्छी आदत। ठीक है दोस्तों, सक्सेसफुल मतलब कामयाब सब होना चाहते हैं। कामयाब सब होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही है कि अब सपोज डैट मॉर्निंग वॉक सभी को पसंद है। मॉर्निंग वॉक सभी को पसंद है, लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। मतलब करना सब चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कर जाते हैं और अनसक्सेसफुल लोग नहीं कर पाते हैं। वो सोचते रहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, एक्सक्यूज देते रहते हैं और इसी में उसका उनका टाइम फिनिश हो जाता है। इसलिए कि दोस्तों, कभी भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने माइंड को कंट्रोल करके, जो 40% वाला माइंड है ना, उसको कंट्रोल करके आगे बढ़िए। कुछ दिन होगा परेशानी, मैं खुद मैं जानता हूँ इसके बारे में। क्योंकि गंदी आदतें जो हमारे अंदर डल गई है ना, उनको निकालने के लिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, जिससे आप अच्छी आदतों को फिर से अपने अंदर डेवलप कर पाए, विकसित कर पाए। और दोस्तों, अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों में सुधार की जरूरत है। क्लैरिटी जिस दिन आने लग जाएगी, जिस दिन ईमानदारी सच्चाई हमारी बातों में दिखेगी, तो आपसे दुनिया का हर एक पीपल, हर एक पर्सन जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बस आप ईमानदारी, ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से वर्क कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग ने जहाँ छोड़ा था, सहयोग कैसे हासिल किया जाए, सहयोग कैसे हासिल किया जाए। तो ये बुक हम पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार है, और डेल कार्नेगी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग ले सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, अमेजन का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। सीधा दबाइए और बुक मंगवा लीजिए। हाँ, उस लिंक से ना मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, वो भाई एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो अगर उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो लर्न टीच डुप्लीकेट। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं सहयोग कैसे हासिल किया जाए। तो हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका, सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बातें करने दे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे व्यक्तियों के विचार के बजाय हम सभी को अपने विचारों पर ज्यादा विश्वास होता है, इसलिए इसमें समझदारी नहीं है कि हम अपने विचारों को दूसरों के गले से नीचे उतारने के लिए अपना पूरा जोर लगा दें। ना 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 ना, इसके बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सिर्फ सुझाव दें और सामने वाले व्यक्ति का निष्कर्ष सोचने दें। एडोल्फ सल्टेज ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर हैं और मेरे एक कोर्स के विद्यार्थी हैं। उनके सामने अचानक यह समस्या आ गई कि उन्हें हताश और बिखरे हुए ऑटोमोबाइल सेल्समैनों के समूह में उत्साह फूंकना पड़ा। उन्होंने एक सेल्स मीटिंग बुलाई और सेल्समैनों से पूछा कि वे कंपनी से क्या क्या चाहते हैं। उनके विचार सुनते समय उन्होंने सुझावों को ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, आप मुझसे जो चाहते हैं वह सब आपको मिलेगा। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मुझे आपसे क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए। जवाब जल्दी और तेजी से आए। वफादारी, ईमानदारी, टीम वर्क, हर दिन 8 घंटे मन लगाकर काम करना, उत्साह, जोश इत्यादि। मीटिंग एक नई प्रेरणा, एक नई आशा के साथ खत्म हुई। एक सेल्समैन ने तो 14 घंटे रोज काम करने का वादा किया और मिस्टर सेल्स ने मुझे बताया कि इस मीटिंग के बाद उनकी कंपनी की बिक्री बहुत बढ़ गई।
मिस्टर सेल्ट्स बताते हैं, इन लोगों ने मुझसे एक तरफ का नैतिक समझौता किया था, जब तक मैं अपनी तरफ के वादे पर कायम रहूंगा। इन लोगों को भी इन लोगों को भी अपने वादे पर कायम रहना होगा। उनकी इच्छाओं को पूछना वह जादुई तरीका था जिनसे कमाल कर दिया। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता कि उसे कुछ बेचा जाए या उसे कुछ समझाया जाए। हम सब इस बात को पसंद करते हैं कि हम खुद कोई बात सोचे या अपने मन से कोई चीज खरीदने का फैसला करें। हमें अपनी इच्छाओं, अपने विचारों के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। यूजीन वेसन का उदाहरण ले। उन्होंने यह सच्चाई जानने से पहले हजारों डॉलर का कमीशन गंवा दिया था। मिस्टर वेसन स्टाइलिस्ट और टेक्सटाइल निर्माताओं को स्केच बेचा जा करते थे। मिस्टर वेसन 3 साल से हर सप्ताह न्यूयॉर्क के एक नामी स्टाइलिस्ट के पास जा रहे थे। मिस्टर वेसन ने कहा, हालांकि उसने मुझसे मिलने से कभी मना नहीं किया, परंतु उसने मेरा कोई स्केच नहीं खरीदा। वह हमेशा मेरे स्केच को बहुत ध्यान से देखता था और इसके बाद कहता था, नहीं वेसन, मुझे लगता है कि यह स्केच हमारे काम नहीं आएंगे। 150 बार असफल होने के बाद वेसन ने महसूस किया कि शायद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए उसने 1 सप्ताह तक मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने की कला पर हो रहे एक कोर्स में हिस्सा लिया, ताकि उसे नए विचार मिल सके और उसमें नया उत्साह जाग सके। उसने अपनी सीखे हुए नए तरीके पर अमल करने का फैसला किया। एक दिन वह अपने हाथ में आधा दर्जन अध बने स्केच लेकर खरीदार के ऑफिस में पहुंचा और कहा, मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मेरे पास कुछ अधूरे स्केच है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इन्हें किस तरह बनवाना चाहते हैं ताकि यह आपके काम आ सके? खरीदार ने बिना कुछ कहे कुछ देर तक स्केचों की तरफ देखा और अंत में उसने कहा, आप इन स्केचों को छोड़ जाएं और कुछ दिन बाद आकर मिलें। वेसन वेसन 3 दिन बाद मिलने गया। खरीदार ने उसे कुछ जो सुझाव दिया थे उसके हिसाब से उसने स्केच पूरे किए और नतीजा यह निकला कि सभी स्केच स्वीकार कर लिए गए। इसके बाद खरीदार ने वेसन को बहुत से स्केचों का ऑर्डर दिया और मिस्टर वेसन ने वे सभी स्केच भी उसी के विचार की मदद से बनाए। मिस्टर वेसन का कहना था, मैं तब तक इसलिए असफल होता रहा क्योंकि मैं उसे अपनी मनचाही चीज बेचना चाहता था। मैं उसे वह बेचना चाहता था जो मुझे लगता था कि उसे खरीदना चाहिए। फिर मैंने अपनी शैली पूरी तरह बदल डाली। मैंने उससे उसके विचार पूछे। इससे उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद ही डिजाइन बना रहा हो और एक तरह से ऐसा ही हो रहा था। मुझे उसे स्केच बेचने नहीं पड़े, उसने अपने आप स्केच खरीदे। सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि यह विचार उसी का है। बिजनेस और राजनीति में भी काम करता है और पारिवारिक जीवन में भी। ओक्लाहोमा के पॉल एम डेविस ने अपनी क्लास को बताया कि उन्होंने किस तरह इस सिद्धांत पर अमल किया। मेरे परिवार और मैंने एक बहुत बढ़िया वेकेशन ट्रिप का आनंद लिया। मैं हमेशा से ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का सपना देखा करता था, जैसे गेटिसबर्ग में गृह युद्ध की रणभूमि, फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल और हमारे देश की राजधानी। मैं जहां जाना चाहता था उनमें वैली फोर्ज, जेम्सटाउन और विलियम्सबर्ग भी शामिल थे। मार्च में मेरी पत्नी नैन्सी ने कहा कि गर्मियों में उसके हिसाब से न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कैलिफोर्निया, नेवादा इत्यादि पश्चिम राज्यों का भ्रमण करना ठीक रहेगा।
वह कई सालों से इन जगहों पर जाना चाहती थी। जाहिर था कि यह दोनों ट्रिप एक साथ ही हो सकती थी। हमारी बेटी एन ने जूनियर हाई स्कूल में, दोस्तों इसको ना कल देखेंगे अब, ठीक है। इसको यहीं पे हम लोग विराम करते हैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शूट करेंगे, ठीक है। तो आज के बुक रीडिंग से आपने क्या सीखा? लेसन दोस्तों यही है कि आपको किसी लोगों को कुछ सामान बेचने के पर्पज से नहीं जाना है कभी भी। अगर आप बेचोगे, किसी को बेचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं लेंगे, लेकिन आपने उनको ये दिखा दिया कि उनको क्या बेनिफिट है इस चीज का, या उनकी मदद की कि ये आपको क्यों खरीदना चाहिए, तो वो आराम से ले लेंगे। उनकी इच्छा के अनुसार वर्क कीजिए, ना कि आप उनको बेचने जाएंगे, ठीक है। आज की डेट में ये चीजें काम नहीं करती है सेल्स वाली, ठीक है। वही चीज काम करेगी जो उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको बेनिफिट दिखाना है कस्टमर को। ये चीजें इसमें बताई गई है आज की लेसन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे देखिए हम लोग अब लगातार वर्क कर रहे हैं, तो आप एक चीज देख रहे होंगे मेरे में कि क्लैरिटी आती जा रही है। पहले मैं बुक पढ़ता था तो अटक अटक के करता था, लेकिन अभी देखिए क्लियर, मतलब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और मेरा एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है ये। अब वीडियो को फिर से आप रोक के फिर से देख सकते हो, बैक करके देख सकते हो। तो यही चीजें है, कंसिस्टेंसी इज सक्सेस की है, ठीक है। करत करत अभ्यास जनमत हो सुजान, रस्सी आवत जावत से सिर पर पड़े निशान। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर को पहले खत्म कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।